फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी। और मैं हूँ आपका इंग्लिश दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने पिछली बार जो लेसन शुरू किया था जिसका नाम है लेट्स मार्च, और ये लेसन मैंने आपको बताया था कि कैलाश सत्यार्थी नोबेल विजेता जो है उनके द्वारा किए गए भाषण के कुछ अंश इस लेसन में लिए गए हैं। और वो जब वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गए थे तो उसके पहले दिन उन्होंने ये भाषण किया था। और उस भाषण में वो कहते हैं कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अभी तक हमने क्या देखा है इस लेसन में। हमने यहाँ पर ये देखा है कि उन्होंने उस पुरस्कार का श्रेय सिर्फ अकेले ने नहीं लिया था। उन्होंने क्या कहा है कि भारत के 3 लोग जिनके नाम भी उन्होंने बताए और पाकिस्तान के एक व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने मेरा जो कार्य हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। वो उनको वो शहीद भी कहते हैं। और कहते हैं कि इसका श्रेय सिर्फ मुझे अकेले को नहीं जाता है, उसका पूरा श्रेय मैं अपने साथ काम करने वाले सारे लोगों को देता हूँ। उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। He says that I don't take the credit alone because it is the efforts of all the people working with me, and therefore he says that credit goes to everyone. ओके। और फिर बाद में वो आगे चल के कहते हैं कि देखो दुनिया में जितने भी बच्चे स्कूल से बाहर है जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं उनके बारे में वो कहते हैं। ही टॉक्स अबाउट ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। नंबर 1, ही टॉक्स अबाउट द चिल्ड्रन हु आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर। जो बच्चे बाल मजदूरी में भी अटके हुए हैं उनके बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे बच्चों को बाल मजदूरी से निकाल कर स्कूल की तरफ उनको लाया है, पर काम बहुत कठिन है, काम बहुत बड़ा है। अभी अभी तक हमने बहुत काम किया है, फिर भी वो पूरे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये उन्होंने कहा है। और वो 2 बच्चों के बारे में भी हमें बताते हैं, जैसे कि हिमालय में एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि भाई क्या दुनिया सचमुच इतनी गरीब है कि वो हमको खिलौने और पुस्तकों के बजाय वो हमारे हाथ में बंदूकें और औजारें थमा देती है। Is the world so poor that they can't afford to give us books and toys? Instead, they hand over us tools and guns. और एक उन्होंने जो बच्चा है, सुदान का जो बच्चा है जो बाल सैनिक है वहां पर, तो उसने अपनी व्यथा बताई। वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया और मुझे ट्रेनिंग देते समय सबसे पहली गोली मुझको अपने परिवार पर और अपने दोस्तों पर चलाने के लिए कहा गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? तो इन सारी कथाओं से वो हमको अवगत कराना चाहते हैं कि किस तरह से भयानक दशा में आज के बच्चे हैं और उनको किस तरह की मदद की जरूरत है। तो हमने देखा है पेज नंबर 108, 108, पेज नंबर 108, we have seen the first paragraph. You can say, my only aim in life is that every child is free to be a child. और वो कहते हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि हर एक बच्चा होने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहे, मुक्त है, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप। किस चीज के लिए मुक्त हो? कि अपने बढ़ने के लिए और खुद का विकास करने के लिए। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट। फ्री टू ईट, खाने के लिए स्वतंत्र है, खेलने के लिए स्वतंत्र है, दिन का सूरज देखने के लिए स्वतंत्र है, लाफ एंड क्राई, हंसने और रोने के लिए स्वतंत्र है, फ्री टू प्ले एंड लर्न। वो स्वतंत्र है, इसलिए खेलने के लिए और शिक्षा पाने के लिए भी। गो टू स्कूल एंड अबाउट ऑल फ्री टू ड्रीम। और वो मुक्त है कि वो स्कूल जा सके, और सबसे बड़ी बात है कि वो सपने देखने के लिए स्वतंत्र है, मुक्त है। किसी की कि कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनको अपने सपने देखने से नहीं रोक सकता। I have the privilege with working many courageous people who have the same aim. और मैं ऐसे अनेक लोगों के साथ काम करता हूं जिनका उद्देश्य मेरे ही जैसा है।
We have never given up against any threat or attack, and we never will. और इस काम करने में, इस काम में बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हमें धमकियां भी मिलती है। इसके बावजूद हमने ना तो आज तक ये काम रोका है और ना ही आगे हम रोकेंगे। यहां तक हमने देखा है। So let us begin with a new part. We have made progress in last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमने बहुत सारा काम किया है और हम स्कूल से बाहर रहे बच्चों को स्कूल तक ला चुके हैं। और हमने कितने बच्चों को स्कूल तक लाया है? कम से कम आधे, दुनिया के आधे बच्चों को जो स्कूल से बाहर थे उनको हम स्कूल तक ला चुके हैं। मतलब जो बच्चे स्कूल के बाहर थे उनमें से आधे बच्चों को तो हम स्कूल तक ला चुके हैं। We have reduced the number of child laborers by a third. और बाल मजदूर बच्चों की संख्या हमने 30% कम कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। We have reduced child mortality and malnutrition. हमने बाल मृत्यु और कुपोषण को भी कम किया है। बाल मृत्यु, मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड कुपोषण, वो कहते हैं मालन्यूट्रिशन। तो वो कहते हैं कि इन सभी दिशाओं में हमने काम किया है। हमने सिर्फ बच्चों को बाल मजदूरी से उठा करके, उनको बाल मजदूरी से बाहर करके स्कूल तक ही नहीं लाया है, पर बाल मृत्यु को भी हमने कम किया है और बाल कुपोषण को भी हमने कम करने की कोशिश की है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ। सबसे बड़ी बात है कि हमने ऐसे लाखों बच्चों को जिंदगी दी है, उनको मृत्यु से बचाया है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। पर हमें ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि हमारा काम खत्म हो चुका है या कम हो चुका है। आगे भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारा सामना कर रही है। हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। Friends, the biggest challenge or the biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. दोस्तों, आज अगर मानवता को सही मायनों में किस चीज से डर है तो वो है डर से और इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। एक दूसरे को सहन न कर पाने की ये जो हमारे अंदर भावना जब जागृत हुई है, वो मानवता को सबसे बड़ा आघात कर सकती है। डर भी है, एक दूसरे से डर। मानवता को एक दूसरे से, आदमी को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्यों डरना चाहिए? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से होने वाला डर और एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सहन न होने की ये जो भावना है, जिसे हम असहिष्णुता कहते हैं, ये दोनों भी भावनाएं बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। We have utterly failed our children in imparting an education. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सही मायनों में जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा देने में, वो शिक्षा हमारे बच्चों को देने में हम बहुत ही कम पड़ चुके हैं, हम नहीं दे पाए हैं। An education that gives the meaning and objective of life. और वो कौन सी शिक्षा है? वो शिक्षा, वही सही शिक्षा है जो अपने जीवन को एक मकसद प्रदान करे, एक उद्देश्य दे और उसको कोई मतलब भी प्रदान करे। अगर शिक्षा ये नहीं कर पाती है तो ये कोई शिक्षा नहीं है। इसको हमें शिक्षा नहीं समझनी चाहिए। An education that gives a sense of global citizenship among the youth. मायनों में शिक्षा वही है जो आपको एक ग्लोबल सिटीजन बनाती है, मतलब आपको एक जागतिक इंसान बनाती है, या फिर पूरे दुनिया का
पूरे दुनिया का वो आपको एक शहरी बनाती है, नागरिक बनाती है। अगर ये दुनिया पूरी मेरी है, ऐसा हमारे बच्चे अगर नहीं समझते हैं, तो फिर हमने उन्हें शिक्षा नहीं प्रदान की है, सही शिक्षा नहीं प्रदान की है, उनको हमने गलत शिक्षा दी। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। राइट्स, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, होप, ये तीनों चीजें जो है, राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। और होप का मतलब होता है आशा, अपेक्षा। अगर अगर हम हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं, ये गुण उनमें हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जब तक हम उनको सही मायनों में शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये गुण हम उनमें उत्पन्न नहीं करेंगे। अगर उनको हम सही मायनों में शिक्षा देते हैं, तो ये तीनों गुण उनमें अपने आप आते जाएंगे और वो दक्ष रहेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपनी आशा जागृत रखने के लिए वो सही मायनों में काम कर सकेंगे। पर क्या हम ऐसा कर सके हैं? मुझे नहीं लगता हम कर पाए हैं। तक तो हम नहीं कर पाए हैं, पर हम हमें इस दिशा में भी काम करना है। Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. और ये जो युवा इस देश के, इस दुनिया के जो युवा है, जैसे मलाला, मलाला को तो मैं अपनी सिर्फ मलाला नहीं कहता, मैं अपनी बेटी कहता हूँ। So many daughter Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact two Kainats and Shazia and the daughters from Africa and from all over the world. तो मेरी बेटी मलाला, ऐसी बहुत सारी बेटियां जिनमें कायनात भी है, एक नहीं दो कायनात है, शाजिया भी है, और ऐसी कई सारी बच्चियां हैं जो अफ्रीका से है को, और कई कई अलग अलग देशों से आती है। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस। ये बच्चियां जो है वो बहुत ही ताकत का परिचय दे रही है, वो बहुत ही ज्यादा शक्ति का परिचय दे रही है। क्यों? कि वो क्योंकि वो हिंसा से ज्यादा शांति को प्राथमिकता दे रही है, हिंसा से ज्यादा शांति को प्राथमिकता दे रही है। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म, और सहिष्णुता को वो प्राधान्य दे रही है दहशत गर्दी के मुकाबले। वो दहशतवाद नहीं चाहती है, वो चाहती है सहिष्णुता, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे को स्वीकार करना वो चाहती है। एंड करेज ओवर फियर, और भय के आगे वो भय के भय के तुलना में उन्होंने जिगर को अपनाया है और साहस दिखाया है, साहस को उन्होंने अपनाया है, भय को उन्होंने तिलांजलि दे दी है, भय को उन्होंने नहीं अपनाया है। दे हैव चोजन पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है, इन सारी बच्चियों ने ये काम किया है और वो आगे भी करती रहेंगी, और इसमें और कई सारी बच्चियां जुड़ने वाली है, बच्चे जुड़ने वाले हैं। द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, और हमारे सामने जितनी भी चुनौतियां हैं उनके विकल्प हमें मिल रहे हैं। चुनौतियों को चुनौतियों को संवारने के, चुनौतियों पर मात करने के जो भी कोई विकल्प है वो तो हमें मिल रहे हैं। बट दी सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन। पर पर इन सब मुश्किलों के, इन सब चुनौतियों के विकल्प हमें मिलने तो चाहिए, पर वो हमें मिलेंगे नहीं इन कॉन्फ्रेंसेस में। ऐसी बैठकें करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसके लिए दे कैन नॉट बी फाउंड इन प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो कहीं दूर एखादे घर में बैठकर या ऑफिस में बैठकर वो हमें उसके विकल्प नहीं मिलने वाले हैं, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमको मिलने वाले नहीं है।
तो उसके लिए हमें क्या करना है? दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड स्मॉल लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। उन चुनौतियों के जो विकल्प है, उनके जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है, वो उसी जगह पर है जहां पर प्रॉब्लम्स है। सॉल्यूशंस कहां पर मिलेंगे? जहां पर प्रॉब्लम्स है। और उसी के लिए छोटे छोटे जो ग्रुप काम कर रहे हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, मतलब जहां जो प्रॉब्लम है वहां वहीं पर उसका सॉल्यूशन है। तो दूर दराज से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। और लोग भी काम कर रहे हैं, एक एक दो लोग भी काम कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग भी काम कर रहे हैं, और उसके साथ कई सारी संगठनाएं भी, संघ भी काम कर रहे हैं, who are confronting those problems every day। तो इसके जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है वो कहां पर मिलेंगे? मुश्किलों के विकल्प कहां पर मिलेंगे? वहीं पर मिलेंगे जहां पर ये इक्का दुक्का लोग या फिर कुछ संगठनाएं काम कर रही है, वहीं पर उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि वो रोज मर्रा की जिंदगी में उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उन चुनौतियों का सामना वो करते हैं। तो जब वो सामना, जहां पर वो सामना करते हैं, वहीं पर उनके विकल्प उनको मिलने वाले हैं। They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting those problems every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world, the solutions are with them. भले ही उन लोगों को हम नहीं पहचानते, भले ही वो लोग आगे नहीं आए हैं या लाइमलाइट में नहीं आए, या फिर उन पर कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, पर पर भले ही वो हमको पता नहीं हो, पर उनके सॉल्यूशंस, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस या फिर उनकी मुश्किलों के विकल्प या मुश्किलों के हल उन्हीं लोगों के पास है। भले ही वो हमें पता ना हो, भले ही वो छुपे हुए हो, छुपे मतलब हमें वो आज तक पता नहीं है, या फिर वो दुनिया को पता नहीं है, पर उनके मुश्किलों के हल उन्हीं के। तो ये हो गया पार्ट वन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट टू की ओर। तो उन्होंने पार्ट वन में क्या कहा है? पार्ट वन में उन्होंने यही कहा है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें हैं और उसके हल हमें कहां से मिलेंगे, या फिर वो मुश्किलें कौन कौन सी है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है, तो उनका जो मानना है, उनका मानना ऐसा है कि ये जो मुश्किलें हमारे सामने है, वो दो तरह की मुश्किलें हैं। एक तो हमको बाल मजदूरी कम करनी है, और दूसरा हमको शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। उन बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, इसके बारे में हमें सोचना है। और फिर इससे जुड़े हुए और कई सवाल और कई मुश्किलें भी है, जिनमें जैसे कि बाल मृत्यु है, या फिर उसमें कुपोषण की समस्या है। इन सारी समस्याओं को हमको ढूंढ कर निकालना है, इनको ध्यान देना है, और उनके हल भी हमें खोजने हैं। पर धीरे धीरे हम ये चीज करते जा रहे हैं, और इसमें हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। और ये काम जब हम करते हैं, तो हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो कई सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, और वो भी हमारी इस काम में मदद कर रहे हैं। पर पर सबसे बड़ी चीज है सही शिक्षा। सबसे बड़ी चीज क्या है? सही शिक्षा है। क्यों? कि अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करते हैं, तभी तभी हम कह सकते हैं कि हम इस दुनिया के नागरिक को बना रहे हैं, इस दुनिया के नागरिकों को बना रहे हैं, जो सारी दुनिया को अपना समझकर उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट टू। वी कैन डू इट। हम ये कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है, ये तो हम कर रहे हैं, और ये हम कर भी सकते हैं। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। और आप ये सवाल पूछ सकते हो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। और यहीं पर मुझे अपने बचपन की एक कथा याद आती है। A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including Lion, the king of the forest. Suddenly, then, he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it, keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant, and she said, "I am doing my bit."
तो वो एक कथा बताते हैं जो उन्होंने बचपन में सुनी है, और वो कहते हैं कि वो कथा कुछ इस तरह से है कि एक बार एक जंगल में भयानक सी आग लग गई और सारे प्राणी जंगल से भाग रहे थे। उनमें जंगल का राजा शेर भी था। और जैसे शेर भाग रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा सा पंछी उस जंगल की ओर जा रहा है। बाकी सब तो जंगल से बाहर भाग रहे थे, पर वो छोटा सा पक्षी जंगल की ओर जा रहा था। तो फिर उस शेर ने उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये इधर किधर जा रहे हो? तो पक्षी ने कहा मैं आग बुझाने के लिए जा रहा हूं। तो शेर जोरों से हंस पड़ा और शेर ने उससे कहा कि भाई तू तो अपनी चोंच में सिर्फ एक बूंद पानी ले जा सकता है, तो तू क्या इस आग को बुझाएगा? तो उस पंछी ने, जो कि बहुत ही अड़िग था, उसने कहा देखो भाई, मैं भले ही कुछ कर सकूं ना कर सकूं, पर मैं अपना काम जरूर करूंगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि भाई हम हमारा काम करते जाए, ना कि हम सोचे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, या फिर मेरे एक से क्या होगा, है ना? ऐसा नहीं, हमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले अगर काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, उनको समझ में आएगा और वो करते जाएंगे आपको मदद। तो हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। 18 years ago, billions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. And we did it. Millions of individuals did it. देखो, 20 साल पहले दुनिया के सारे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला। और उन्होंने क्या उनकी मांग क्या थी? उन्होंने मांग की थी कि जो बाल मजदूरी का कानून है उसको और सख्त किया जाए, बाल मजदूरी का कानून लाया जाए और दुनिया से बाल मजदूरी को जड़ से खत्म किया जाए। तो वैसा कानून हर एक देश में आज हो रहा है। तो क्या इसे हम अपनी जीत नहीं मान सकते? बिल्कुल। और ये काम किसने किया? एक व्यक्ति ने सोचा कि भाई मुझे ये करना चाहिए, इसके खिलाफ मुझे लड़ना चाहिए, तभी वो सब मिलकर एक हुए और रास्ते पर आए। एक एक अगर हर आदमी ऐसा सोचता कि मेरे एक से क्या होगा, तो इतना बड़ा जमावड़ा हो ही नहीं सकता था, है ना? तो सब लोग आने की वजह से क्या हुआ कि एक बड़ा सा जमावड़ा हुआ और सरकारों को भी उसकी बात माननी पड़ी। यही होता है, एक एक आदमी करके ही बड़ा जमाव बनता है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। क्या पता दुनिया के किसी कोने में आप जैसा ही कोई एक इंसान वो काम कर रहा है। इस तरह से अगर पूरे देश में एक दो लोग काम कर रहे होंगे, तो सारे मिलके देखिए कितना काम हो रहा है। और धीरे धीरे हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अकेला हूँ, अकेली हूँ, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। हमें हमारा काम जो भी हमें ठीक लगता हो वो करते रहना। Friends, we live in an age of rapid globalization. हम ये ऐसे ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर दुनिया सिमटती जा रही है। दुनिया एक छोटा सा गांव बनती जा रही है। क्यों? कि सारी चीजें बढ़ रही है, सारी चीजें आपको मिल रही है। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। देखिए दुनिया क्यों छोटी बनती जा रही, सिमटती जा रही? क्योंकि हम हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर आपको आज अमेरिका में जो कुछ चल रहा है वो देखना है, तो 1 मिनट में एक क्लिक पर आपको दिखाई पड़ेगा। आपको कुछ भेजना है तो जाएगा, है ना? वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। और हम हमारी सेवाएं और हमारे उत्पादन एक दूसरे को बेच रहे हैं एक ही मार्केट में, जिसे हम दुनिया का बड़ा मार्केट कह सकते हैं। ये तो हम सब कर रहे हैं। Thousands of flights every day connect us from one corner to the another corner of the globe. और दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए एक विमान कार्य कर रहा है। देखो हजारों विमान उड़ रहे हैं, तो सारे विमान मिलके देखो दुनिया को जोड़ रहे हैं, दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दुनिया सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है।
But there is one serious disconnect and there is a lack of compassion. ये सारी चीजें तो जोड़ रही है, पर हमको कुछ तोड़ भी रहा है, हमको कुछ अलग भी कर रहा है, और वो है कंपैशन। कंपैशन का क्या मतलब होता है? पर हमारे अंदर करुणा का अभाव हमको एक दूसरे से तोड़ रहा है, को जोड़ रहा है। ये सारा जो तंत्रज्ञान है, ये जो सारा टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी तो दुनिया को जोड़ रही है, पर पर इंसानों के बीच की, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी खत्म नहीं हो रही है। क्यों? कि हमारे अंदर करुणा का अभाव है। हम हम करुणा से, हम किसी चीज को संवेदना से समझना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हम एक दूसरे से कटे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। Let us inculcate and transform these individuals' compassion into global compassion. और करुणा को हमें विकसित करना है, और एक व्यक्ति की करुणा को दूसरे व्यक्ति की करुणा से जोड़ते हुए हमें पूरी दुनिया को करुणा से भर देना है। Let us globalize compassion. और क्यों न हम इस करुणा को ही दुनिया की सबसे बड़ी भावना बनाएं। यही हमको करना होगा, क्योंकि अगर वो करेंगे तभी हम सोच पाएंगे कि हम दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ सिखा रहे हैं। नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको सच्ची शांति अगर दुनिया को सिखानी है, तो आपको बच्चों से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। I humbly add, let us unite the world through the compassion of our children. और मैं यहाँ पर बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम इस करुणा को भी बच्चों में विकसित करने की कोशिश करें, और इस दुनिया को करुणा से भर दे। यही मेरा आप सबसे मानना है, या आप सबसे मानना है। I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? और मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि वो किन किन लोगों के बच्चे हैं, वो किन के बच्चे हैं जो फुटबॉल तो सिलते हैं पर फुटबॉल कभी भी खेल नहीं पाते। किनके बच्चे हैं वो? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? वो किनके बच्चे हैं जो खेतों में काम तो करते हैं कोकोआ के, पर कभी उन्होंने चॉकलेट खाई नहीं है, कभी चॉकलेट चखी नहीं है। वो किन के बच्चे हैं? Whose children are they who are dying of Ebola? ये किनके बच्चे हैं जो दुनिया में आने वाले किसी 7 रोगों के कारण मर रहे हैं, जैसे इबोला? वो किनके बच्चे हैं? Whose children are they who are kidnapped and held hostages? वो किनके बच्चे हैं जिनको अगवा कर लिया जाता है और पैसों के लिए फिरौती मांगी जाती है? वो किनके बच्चे हैं? वो किसी और के नहीं, वो हमारे ही बच्चे हैं। वो हमारे ही बच्चे हैं। भले ही वो दुनिया के किसी कोने में रहते हो, भले ही वो दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, भले ही वो कहीं पर भी रहते हो, पर वो सिर्फ काम करते हैं। उनका बचपन उनसे छीन लिया गया है। वो फुटबॉल तो सीखते हैं, पर फुटबॉल कभी खेल नहीं पाते। खेतों में काम तो करते हैं, पर खेतों में जो अनाज पैदा होता है, उनको वो पेट भर के नहीं मिलता है। वो किनके बच्चे हैं जो सिर्फ दवाई ना होने के कारण या फिर डॉक्टरों की कमी की वजह से मरते हैं, अनेक रोगों की वजह से वो मरते हैं। वो किनके बच्चे हैं? वो इसी दुनिया के बच्चे हैं। वो हमारी ही दुनिया के बच्चे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं। वो बच्चे किनके हैं? जिनको अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने वाले भी हमारे ही हैं, अगवा होने वाले भी हम ही हैं। हमारे ही बच्चे हमारे ही लोगों द्वारा अगवा किए जाते हैं, हमारे ही बच्चे हमारे ही लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं। कौन है वो? हम ऐसे हाथ नहीं झटक सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें क्या करना है, वो तो उधर हो रहा है, उस देश में हो रहा है। नहीं, ये मानवता के साथ हो रहा है, ये हमारी दुनिया के साथ हो रहा है, और हमें समझना चाहिए कि अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, तो
इस दुनिया से इन बच्चों को बचाने से कोई नहीं रोक सकता, उनको कोई भी नहीं बचा सकता। ये दुनिया उनको बचा नहीं सकती। अगर इसी तरह से हर एक व्यक्ति कहता रहे कि ये मुझे इससे क्या है, तो फिर हम उन बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। उन बच्चों को बड़ी मुश्किल से हमें बचाना ही होगा। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर। आई थिंक विल कंटिन्यू टुमारो। अभी कल हम उसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। पर अभी तक जो हमने देखा है, आशा करता हूँ ये दोनों वीडियोस आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए पवन वाग अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। धन्यवाद, थैंक यू।